नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, रसायन विज्ञान के प्रश्न बैंक के आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रश्न बैंक जो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा छात्र हित में, विद्यार्थी हित में तैयार किया गया है, जिसके पहले भी हम 3 चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें विलयन, हेलो एल्केन और जैव अणु के क्वेश्चन हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन क्वेश्चंस के आंसर जो है देख सकते हैं। हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान जो है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है, ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो वीडियो हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको बेहतर लगता है तो हर विद्यार्थी तक इसे पहुंचाइए, ताकि विद्यार्थी जो है अभी आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इन वीडियो का जो है भरपूर लाभ ले सके और परीक्षा में सफल हो सके। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले अल्कोहल, फिनोल और ईथर के ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो मूव करते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग अल्कोहल, फिनोल और ईथर के ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है ध्रुवण घूर्णक यौगिक। अब ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या होते हैं? जिनमें किरेल कार्बन होता है। किरेल कार्बन या कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसमें जुड़े चारों समूह अलग अलग हों। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिससे जुड़े चारों समूह अलग अलग हों, उस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं, जिससे जुड़े चारों समूह अलग अलग हों। तो यहाँ अगर हम देखें तो कहते हैं द्वितीयक ब्यूटेनॉल, द्वितीयक ब्यूटेनॉल, फिर कहते हैं तृतीयक ब्यूटेनॉल, फिर एन प्रोपेनॉल और एन ब्यूटेनॉल। तो 1 बाय 1 हम देखें। द्वितीयक ब्यूटेनॉल मतलब सेकेंडरी ब्यूटेनॉल हमने बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी कार्बन पर OH लगा देंगे। सेकेंडरी कार्बन पर OH लगा देंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन, ये किरेल कार्बन है, इससे जुड़े चारों समूह अलग अलग हैं। कैसे? एक OH जुड़ा है इससे, एक इस कार्बन से H जुड़ा है, एक इस कार्बन से मैथिल जुड़ा है और एक इस कार्बन से एथिल जुड़ा है। तो इससे जुड़े, इस कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग हो गए। एक तो H हो गया, दूसरा OH हो गया, तीसरा एथिल हो गया और चौथा मैथिल हो गया। तो बिल्कुल इसमें किरेल कार्बन है। तो ध्रुवण घूर्णक यौगिक जो है हमारा द्वितीयक ब्यूटेनॉल, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है। सेकंड, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है। तो हालांकि ये क्वेश्चन जो है अब एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहले फिनोल की थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन थी, लेकिन अभी लेटेस्ट बुक में फिनोल और थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जो है वो नहीं दी हुई है। तो फिर भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो फिनोल और थैलिक एनहाइड्राइड जब क्रिया करते हैं तो फिनोफ्थैलीन का निर्माण होता है। थैलिक एनहाइड्राइड का 1 मोल फिनोल के 2 मोल से क्रिया करके, इसका 1 मोल फिनोल के 2 मोल से क्रिया करता है और फिनोफ्थैलीन बनाता है। तो सेकंड का द ऑप्शन है। मैथेनॉल का व्यापारिक मात्रा में उत्पादन निम्न के भंजक आसवन से किया जाता है। तो मैथेनॉल को कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं। कास्ट स्प्रिट मतलब लकड़ी से प्राप्त होने वाला स्प्रिट। तो लकड़ी के भंजक आसवन से इसको प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे कास्ट स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे कहता है एक सूत्र आपको दिया हुआ है का सही IUPAC नाम है। तो पहले इसमें कार्बन देख लें कितने हैं। एक कार्बन, अगर मैं चेन की बात करूं, कार्बन श्रृंखला की बात करूं, तो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, मतलब 4 कार्बन की श्रृंखला है। 1 2, जहां से इसने ये मोड़ दिया है यहाँ, ये कार्बन माना जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, जिसके सेकंड नंबर पे मैथिल लगा है। तो 2 मैथिल, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, और सेकंड नंबर पर ही OH लगा है तो 2 ऑल, 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल। इट मीन से आपका सही है। 4 कार्बन की श्रृंखला है, 2 नंबर पे मैथिल है, 2 नंबर पे ही OH है। तो 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ का से ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, अल्कोहल की जल में विलेयता का कारण है। अल्कोहलों की जल में विलेयता का जो कारण होता है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध होता है। तो स ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट कहता है अल्कोहलिक किण्वन निम्नलिखित के द्वारा संपन्न होता है। तो अल्कोहलिक किण्वन यीस्ट के द्वारा संपन्न होता है।
सही ऑप्शन है, क्योंकि ईस्ट में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, जाइमेज एंजाइम पाया जाता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथेनॉल में बदल देता है। तो अल्कोहलिक किण्वन जाइमेज एंजाइम यानी यीस्ट के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट, अल्कोहल व फिनोल में विभेद किया जा सकता है। तो एक तो लिटमस पेपर के द्वारा हम विभेद कर सकते हैं, वैसे तो लिटमस पत्र के द्वारा इसका विभेद हो सकता है, क्योंकि फिनोल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है, अल्कोहल लिटमस के प्रति उदासीन है। तो फिनोल लिटमस के प्रति अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, अल्कोहल लिटमस के प्रति उदासीन होता है। खैर वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो अब दिए गए ऑप्शन में हमारा आंसर जो आएगा FeCl3, FeCl3, क्योंकि फिनोल जब FeCl3 से क्रिया करता है तो बैंगनी रंग का संकुल बनाता है, परंतु अल्कोहल जो होता है वो FeCl3 से क्रिया करके ऐसा कोई संकुल नहीं बनाता है। तो फिनोल और अल्कोहल में FeCl3 से विभेद किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक अल्कोहल व अम्ल के मध्य, अल्कोहल और अम्ल के मध्य जब क्रिया होती है तो एस्टर बनता है। तो इस क्रिया को हम लोग एस्ट्रीकरण के नाम से जानते हैं, एस्ट्रीकरण। अल्कोहल और अम्ल के मध्य क्रिया एस्टर का निर्माण करती है, तो इसे हम लोग एस्ट्रीकरण कहते हैं। फिर कहते हैं जब एल्किल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करते हैं तो यह बनता है, तब यह बनता है ईथर बनता होता है। यह भी अभी लेटेस्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, क्योंकि ईथर बनाने की अभी 2 ही विधियां हमारे सिलेबस के अंदर हैं। तो वो 2 ही विधियां अभी हाल फिलहाल पूछी जानी चाहिए, लेकिन अभी क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने। तो एल्किल हैलाइड की शुष्क Ag2O से क्रिया द्वारा ईथर का निर्माण होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड जैसे RX हो गया, Ag2O मतलब शुष्क है, शुष्क है तो मतलब उसमें जल नहीं है। अगर नम होता तो अल्कोहल बन जाता, नम Ag2O से अल्कोहल बन जाता है। अब शुष्क Ag2O है तो AgOAg, तो यहाँ से AgX निकलेगा, AgX, फिर एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे, फिर AgX निकलेगा, तो ROR का निर्माण होगा, ROR ईथर का निर्माण होगा। तो ROR ईथर बनता है, क्योंकि जब नम Ag2O की बात करें ना, नम Ag2O का मतलब उसमें नमी मिक्स है, तो एक तरह से वो AgOH की तरह बिहेव करने लग जाता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो फिर वो अल्कोहल बना देता है, RX + AgOH = ROH बन जाता है। लेकिन यहाँ शुष्क Ag2O है तो शुष्क Ag2O ईथर देता है। एक प्राथमिक अल्कोहल का अंतिम ऑक्सीकरण प्रतिफल होता है। तो एक प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है KMnO4 के द्वारा, तो उसमें अंतिम ऑक्सीकरण उत्पाद जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो द ऑप्शन जो है 10th क्वेश्चन में द ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, यशद रज यानी कि जिंक चूर्ण, यशद जिंक को बोला जाता है, रज यानी पाउडर हो गया, कण हो गए बिल्कुल छोटे छोटे। तो यशद रज यानी जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर फिनोल बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि फिनोल की क्रिया, फिनोल हो गया वल्य के ऊपर OH, जब हम Zn से करवाएंगे तो यहाँ से Zn जो है O के साथ जुड़ जाता है, ZnO बन जाता है और साथ में बेंजीन बनती है। फिर कहते हैं फिनोल का Na2Cr2O7 और H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण करने से एक संयुग्मित डाई कीटोन बनता है, जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं, बेंजोक्विनोन, 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 बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन बनता है जिसमें डाइकीटोन होता है। ये संयुग्मित डाइकीटोन मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड आते हैं इसके अंदर। तो जैसे ये डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, तो अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर या डबल बॉन्ड अवेलेबल होते हैं। तो संयुग्मित कंजुगेट डाइकीटोन बोलते हैं इसको, बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन बनता है। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाने पर, तो जब फिनोल की क्रिया हम लोग ब्रोमीन जल से करवाते हैं तो 2, 4 और 6 स्थितियों पर ब्रोमीन जुड़ जाता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है वहाँ, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, मतलब कि जब ब्रोमीन जल से फिनोल क्रिया करता है तो ये फिनोल है, 2 नंबर पे Br जुड़ जाएगा, 4 नंबर पे भी Br जुड़ जाएगा और 6 नंबर पर भी Br जुड़ जाएगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है यहाँ बनता है। औद्योगिक अल्कोहल सामान्यतः एथेनॉल को कुछ CuSO4 रंग प्रदान करने के लिए पिरिडिन दुर्गंध युक्त तरल मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है, जिससे अल्कोहल का
विकृतीकरण कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्कोहल का विकृतीकरण क्या है। तो अल्कोहलों में कॉपर सल्फेट क्यों मिलाया जाता है, रंग प्रदान करने के लिए, और pyridine क्यों मिलाया जाता है, उसको दुर्गंध युक्त करने के लिए, दुर्गंध ताकि उसमें से एक विशेष अलग स्मेल आने लग जाए। तो कॉपर सल्फेट और उसमें pyridine मिलाकर उसे पीने के अयोग्य बना दिया जाता है, जिसे अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक है, कोकास्ट स्पिरिट कहते हैं। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेथेनोल कोकास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, मेथेनोल। नेक्स्ट, एथेनॉल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो 443 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो एथेनॉल का एक ही अणु लेते हैं, उसमें से जल निकल जाता है, तो अल्कीन बनता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको भी क्लियर करूं तो आप इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे आप यहाँ C2H5OH एथीन बनेगी, यहाँ 2 कार्बन की अल्कीन एथीन, आपने लिखा सांद्र H2SO4, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। टेम्परेचर 443 केल्विन, और यहाँ H2O दे दिया गया, H2O दे दिया गया, तो आप इसमें से 2 H और O निकाल के देखो। अगर मान लो मैं 2 H निकालता हूँ, एक यहाँ से एक यहाँ से, और एक O निकाल देता हूँ। H2O निकालना है क्योंकि उसने दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है H2O, तो 2 H निकालने हैं, तो मैंने एक H ये निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, 5 में से एक निकाल दिया, तो 4 रह गए, कॉमन सी बात है, एक O चला गया, तो यानी साथ में C2H4 बन गया, C2H4 एथीन बन गया। तो आप C2H4 भी यहाँ लिख देते हैं, तो आपका काम जो है चल जाएगा, एथीन बन जाएगा, और बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, आपको सैलिसिलिक अम्ल दिया गया है। सैलिसिलिक अम्ल जब एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है तो यहाँ एस्प्रीन का निर्माण होता है, एस्प्रीन का निर्माण होता है। अब एस्टिलीकरण क्या होता है, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड रह जाएगा। एस्टिलीकरण में क्या होता है, OH से H निकल जाता है और उसकी जगह एसिटिल समूह आ जाता है, एसिटिल समूह आ जाता है। तो यहाँ OH था, ये वाला H निकल जाएगा और इसकी जगह एसिटिल समूह आ जाएगा। अगर हम पूरी रिएक्शन देखना चाहते हैं तो हम पूरी रिएक्शन भी क्लियर कर सकते हैं। तो पूरी रिएक्शन क्या है वो देख लें हम लोग। तो यहाँ अगर हम लोग एसिड रिएक्शन देखना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी रिएक्शन क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तो फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा के दिया है, यहाँ हमारे को कार्बोक्सिलिक समूह लगा के दिया है फिनोल के साथ, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं इसको, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COCO CH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र लिखा है CH3CO की ट्वाइस O, तो CH3CO की ट्वाइस, यानी ये 2 दिए और बीच में O, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। तो यहाँ से CH3COOH निकल जाएगा, तो ये एसिटिक अम्ल यहाँ से निकल जाता है CH3COOH, और H की जगह एसिटिल समूह आ जाता है, H की जगह एसिटिल समूह आ जाता है। तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलेट यहाँ बन जाता है। जिसको हम लोग एस्प्रीन के नाम से जानते हैं। तो ये एस्प्रीन बन गया यहाँ। नेक्स्ट कहता है 2CH3OH प्लस 2Na इक्वल टू 2CH3ONa। तो यहाँ से H निकल गया, मतलब कि Na जो है यहाँ चला गया और H जो है यहाँ आ गए, तो 2 अल्कोहल दिए हुए हैं तो 2 H यहाँ आ गए, तो यानी प्लस H2। यह अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को बताती है, क्योंकि ये अम्ल है और ये धातु है। अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये अगर आपसे पूछ लेता है कि अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली एक समीकरण लिखो, तो आप इस समीकरण को लिख सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपको दिया तृतीयक ब्यूटिल मैथिल ईथर, जिसकी HI के साथ क्रिया करवा रहा है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड यहाँ टूटेगा, कि हम ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तोड़ें। जैसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको ये दिया गया है, आप देख लें, यहाँ पूरा रिएक्शन आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको ये दिया हुआ है CH3CH3CH3OCH3 प्लस HI। अब अपने को ये देखना है कि अपने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ से तोड़े या यहाँ से तोड़े। अब मान लो अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूँ तो C पर प्लस आएगा, O पर माइनस आएगा, मैथिल कार्ब धनायन बनेगा। C पर प्लस आएगा, मैथिल कार्ब धनायन बनेगा। और अगर मैं ये बॉन्ड नहीं तोड़कर ये बॉन्ड तोड़ता हूँ
तो O पर माइनस आएगा, इस C पर प्लस आएगा। तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा जो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए हमें यही बॉन्ड तोड़ना है। कार्बोधनायन में स्थायित्व का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा स्थायी 3 डिग्री कार्बोधनायन होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, सबसे कम मैथिल धनायन। तो यहाँ मैथिल धनायन हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ मैथिल धनायन का निर्माण होता है जो कि अस्थायी है, और इसके कंपैरेटिवली अगर ये बॉन्ड तोड़ा जाता है तो यहाँ तृतीयक कार्बोधनायन का निर्माण होता है जो कि स्थायी है। तो हम तृतीयक कार्बोधनायन बनाना उचित समझेंगे। तो HI का जो H है वो O के साथ जुड़ जाएगा, यानी CH3OH बन जाएगा, और I जो है इस C के साथ जुड़ जाएगा, यानी तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड बन जाएगा। तो ये जो 3 डिग्री कार्बोधनायन बना था इसके साथ तो I जोड़ देंगे, प्लस CH3 के साथ O रह गया, और इसके साथ हम लोग H जोड़ देंगे HI का। तो जो HI का H है वो तो इस O के साथ जोड़ देंगे, OH बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ बना दिया OH। और दूसरा इस I को इस C के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो C पे प्लस है, I पे माइनस है, तो C के साथ I जोड़ दिया जाएगा, जिससे तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड बन जाएगा। तो ये अल्कोहल के क्वेश्चन जो है हमारे RCSC के क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल थे, जो आपको सोल्व करवा दिए गए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो बेहतर लगता है, आपको लगता है कि स्टूडेंट के लिए लाभदायक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी विद्यार्थी तक पहुँचाने का जो है वो प्रयास कीजिएगा, ताकि विद्यार्थी जो है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे अंक लेकर जो है उत्तीर्ण हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।